दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का क्लब G7, जहां सदस्य तो वही पुराने सात हैं, लेकिन हर साल एक मेहमान आ जाता है और मेहमान ऐसे आता है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। और इस बार जो मेहमान है वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो सवाल उठा कि आखिर G7 में भारत मेहमान है या भविष्य का गेम चेंजर है। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारत की मौजूदगी दर्ज कराई है। अब दिलचस्प बात यह है कि G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन बिना भारत के आज वैश्विक चर्चा पूरी तरह से निरर्थक है। कभी ऐसा दौर था कि जब भारत को वैश्विक मंचों पर सुनने वाले बहुत कम हुआ करते थे, और आज हालात ये हैं कि बैठक में G7 की अगर बैठक हो रही है उसमें भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वैसे G7 की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पे बैठती हैं और वैश्विक समस्याओं पे चर्चा करती हैं, लेकिन कई बार समाधान ढूंढते ढूंढते उन्हें एहसास होता है कि जिस देश की सलाह लेनी चाहिए वो देश तो सदस्य ही नहीं है, और फिर वो उन देश को निमंत्रण भेजता है जैसे भारत को भेजा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा और AI और वैश्विक विकास जैसे मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए और आतंकवाद जीरो टॉलरेंस का विषय है और इसे सबको मानना चाहिए। मतलब अगर आतंकवादी अपने पड़ोस में हो तो अच्छा आतंकवादी, और अगर आतंकवादी हमारे पड़ोस में ना हो के दूसरे पड़ोस में हो तो बुरा आतंकवादी, ये नीति अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि दुनिया के फैसले केवल विकसित देशों की जरूरतों को देखकर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ बड़े देश दुनिया को सलाह देने में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि दुनिया में बाकी भी देश रहते हैं। लेकिन भारत लगातार उन्हें यह याद दिलाता रहता है कि वैश्विक विकास का मतलब सिर्फ G7 नहीं है, बल्कि G140 यानी पूरी दुनिया और पूरा देश है। G7 सम्मेलन में जो उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर जमकर चर्चा हुई। आज भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाता है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसे मजबूत करने में अपनी भरपूर रुचि दिखा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे कि एक समय वो था जब भारत वैश्विक बैठकों में अपनी बारी का इंतजार करता था कि भाई कोई समय दे दे मेरे को कि मैं उसमें बोलूं, या फिर आधे लोग तो इधर भारत को पूछते भी नहीं थे। अगर ऐसा कोई बैठक होता था तो उसमें भारत की उपस्थिति अगर होती भी थी तो उनको कोई तवज्जो नहीं देता था। पर परिस्थितियां बदली हैं। आज स्थिति यह है कि दुनिया भारत की बात सुनने का इंतजार करती है। G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सिर्फ एक कूटनीति यात्रा नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था भारत एक निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। तो सवाल यह है कि भारत G7 का सदस्य कब बनेगा, और सवाल यह भी है कि आने वाले समय में क्या दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो भारत के बिना कोई बड़ा फैसला ले पाएंगी। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।